हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं 2013 में यूपी 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 पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 में जो परीक्षा हुई थी उस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। और ये प्रश्न पत्र का जो है 2013 प्रश्न पत्र का ये तीसरा पार्ट है, यानी कि प्रश्नों की संख्या टोटल 125 है। और 125 जब हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक क्लास में नहीं हो पाती है, तो इसलिए अपनी सरलता के लिए कुछ प्रश्नों की हम एक क्लास करते हैं, फिर जो शेष बचते हैं दूसरे में और तीसरे में पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, है ना। 80 प्रश्न तक दोनों में हो चुके हैं। अब तीसरी जो क्लास है 81 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। यह यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 एलटी ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रख करके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न पत्र जो है चलाया गया है। और इसमें जो 81 नंबर का प्रश्न है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन सा है। इसमें गलत कौन सा है, तो मत अवाभ्याम अस्मत् और अस्मभ्यम। तो यही करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, अस्मभ्यम गलत है। आगे देखेंगे, श्रृंगार की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं। तो इसमें श्रृंगार की दृष्टि से कृष्ण जो है दक्षिण, करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। चारों ऑप्शन में से बताना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन, तो नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और शुक्ल का इतिहास से पहले जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के, और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित था। और हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे हम सभी देखेंगे, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। इंदुमती तो टेम्पेस्ट की, है ना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती 1900 ईस्वी की कहानी को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। आगे देखेंगे, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं। थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं प्रश्न, है ना। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं और उनमें से क्या है, भामा नहीं है। भामा क्योंकि भामा स्त्री और नारी का समानार्थी है। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना। तो भारती, शारदा, वागीश्वरी सरस्वती का है, बल्कि भामा नहीं है, भामा स्त्री का है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो 10 मानी है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। और ये जो 10 गुण हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति और समाधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। सतासी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। तत्सम शब्द क्षत्रिय तत्सम है, ठीक है। ठाकुर, छत्री, छत्ती ये सभी नहीं है, क्षत्रिय तत्सम है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 88 का होगा नियताप्ति, है ना। ये नहीं है, नियताप्ति नहीं है। देखिए, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। विस्कंभक हो गया, प्रवेशक हो गया, चूलिका, अंकस्य और अंकावतार, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, मृगावती का लेखक कौन है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती किसकी है, कुतुबन की रचना है ना। पद्मावत जायसी की है, मंजन की मधुमालती है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है। तो ये करेक्ट आंसर इसका मृगावती 89 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अप्राणिवाचक शब्दों में लिंग निर्णय का आधार है। 90 नंबर का प्रश्न है, अप्राणिवाचक। तो इसमें देखेंगे उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 91, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारिक की ग्राम्य कहावतें और शब्द
भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है ना, किसके विषय में कहा गया है, किसके विषय में है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो है वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो चारों ऑप्शन में से उल्टा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 93 रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी, श्री संप्रदाय में, तो रामानुज यानी कि विष्णु की, है ना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है, आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के हैं, किसके हैं, ध्वनि, आनंद ध्वनि संप्रदाय के हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है, तत्सम शब्द है, चारों ऑप्शन में से बताना है तत्सम है, तो तत्सम श्रृंगार है और वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा। 96 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 96, स्वस्थ शब्द में चतुर्थी भक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है ना, तो स्वसे, स्वसु, स्वसु यही गलत है ना। आगे हम सभी देखेंगे, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या है, उससे भिन्न है, उससे अलग है, और जहाँ अलग होता है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति दूसरा हो जाएगा। कोई और कुछ यानी कि ये निश्चित नहीं है, इनमें से किस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है, चारों ऑप्शन में से होगा, तो अनिश्चित वाचक। करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। 98 99 नंबर का प्रश्न है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो भाव को प्रकट करने वाले को विभाव कहते हैं। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से धीरोदात्त नायक कौन है, 100 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100, और इसमें धीरोदात्त नायक कौन है, भीमसेन है, कौन है, भीमसेन है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। राजमती से रूठ कर जो है बीसलदेव कहाँ जाते हैं, तो उड़ीसा चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उड़ीसा। आगे देखेंगे, जो अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस नामक नाटक का नायक कौन है, 102 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य। इनमें से प्रवासी, अगला प्रश्न देखेंगे, 103 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इनमें से प्रवासी नाटक का नायक, इसमें से प्रवासी कहानीकार है ना, विभूति नारायण, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। 103 नंबर का प्रश्न है, 103 तेजेंद्र शर्मा है, तेजेंद्र शर्मा। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। नई जमीन तोड़ना है ना, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा अनूठा प्रयोग यानी कि तीसरा। आगे बढ़ते हैं हम 105 नंबर को, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये किसने कहा था, 105 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो है गारसदा तासी का है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 106 नंबर में चलते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है ना। पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव, पहला पद अव्यय में होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, दोनों पद प्रधान जहाँ होता है वहाँ द्वंद्व होता है, और पूर्व पद संख्यावाची द्विगु होता है, और इसके बाद क्या बचा, बहुब्रीहि, मतलब कोई अन्य तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। 107 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, तो रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, रघुवंश 107 नंबर का प्रश्न है, तो 19 सर्ग हैं। कितने हैं, 19 सर्ग हैं, है ना, और ये सब पढ़ा दिया गया है आप सभी को। आगे देखेंगे 109 नंबर का, 108 नंबर का, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, कौन थे, आंसर चारों में से बताना है, कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। 109 नंबर का, प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयन नीचय में कर्ता कौन है,
चारों में से बताना है कि इसमें कर्ता कौन है। 109 नंबर का, तो 109 नंबर का हो जाएगा इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, नीचे, है ना, नीचे करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे 10, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का करिए। तो गंगा हिमालय से निकलती है और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, आत अंत में जुड़ा होता है, कुछ ट्रिक है ना, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रभवती। आगे हम सभी देखते हैं, हमारा है प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। तो कार्यावस्था के अंतर्गत प्रयत्न, प्राप्त्याशा, फलागम, उत्पाद्य, 111 नंबर का जो प्रश्न है ये उत्पाद्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जायसी की रचना है और इसमें किसमें हुआ है, कयामत का वर्णन किसमें हुआ है, 112 नंबर का प्रश्न है। तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में हुआ, करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आखिरी कलाम। 13 नंबर का प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, 13 नंबर का प्रश्न है। तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष, है ना। देखिए, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, कौन है, 114 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोविंद नारायण मिश्र होगा, करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा, गोविंद नारायण मिश्र। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो अभी आपको बताया गया द्विगु संख्यावाची, है ना, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची द्विगु का होता है ना, इसमें गलत दिया गया है। आगे देखेंगे, पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि क्या है, पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी है ना। आगे देखेंगे, निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है, चारों ऑप्शन में से बताना है, 17 नंबर का प्रश्न है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, गद्य की कसौटी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की, चारों ऑप्शन में से बताना है, सच्ची समालोचना किसने की, तो किसने की थी, बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है, तो कम से कम 1868 से 1893, है ना, ये ईस्वी में है। और इसे अगर संवत में करेंगे तो 1925 से लेकर के 1950 संवत तक माना है। आगे देखेंगे, जो है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है ना, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है, किसका है, मैथ्यू आर्नल्ड, यानी कि चौथा नंबर है। आगे देखेंगे 121 नंबर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कौशल, कविता किस पत्र में छपी है, तो ये जो है हिंदी प्रदीप में, है ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 22 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, मोहिका हंस की कोहराई किससे कहा है, तो ये तो जायसी का है ना, जायसी ने किससे कहा है, शेरशाह सूरी से कहा है, शेरशाह से कहा है। आगे देखेंगे, सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा में, 927 का ईस्वी सन क्या होगा, तो 1520, है ना, करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, 125 का है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, है ना, तो इसका ये लाटा अनुप्रास होगा ना। इसी तरह से पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, है ना, इस तरह से लाटा अनुप्रास होगा। आगे देखेंगे 125 नंबर जो कि आखिरी प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ना, बनावट होती है छाता सूर्य अमरूद, 125 का क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा बनावट, इसमें पुल्लिंग नहीं है, यानी कि बनावट क्या है, स्त्रीलिंग है। और इस प्रकार से हम लोगों ने 2013 में यूपी पीजीटी 2013 में जो प्रश्न बना था, उन सभी प्रश्नों को, टोटल 125 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। और यदि आप यूपी टीजीटी जो है
2021 से लेकर के 2005 तक प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको सरलतापूर्वक इस चैनल पर मिल जाएगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड से संबंधित, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगी तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ। और आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए